योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि आम लोगों के पास जिनका जिनका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जिनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, आम लोगों के पास, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास अगर प्रॉब्लम है तो योगी आदित्यनाथ के पास उसका सॉल्यूशन है। जी हां, वो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं और यही वजह है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोकप्रिय हैं, बेहद लोकप्रिय हैं। मैं जानता हूं कि ये बात आप जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का राज क्या है, यानी क्या वजह है, क्या कारण है कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बेहद लोकप्रिय हैं, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उनकी लोकप्रियता इस वजह से है क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं और वो संत हैं, संतों जैसा जीवन जीते हैं। राजनीति में होकर भी वो संतों जैसा जीवन जीते हैं, इसलिए वो बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहें, लेकिन जी नहीं, वजह ये नहीं है उनकी लोकप्रियता की। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि आम लोगों के पास जिनका जिनका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जिनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, आम लोगों के पास, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास अगर प्रॉब्लम है तो योगी आदित्यनाथ के पास उसका सॉल्यूशन है। जी हां, वो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं और यही वजह है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उत्तर प्रदेश का क्राइम ग्राफ जो है किस तरह का था, और इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा। माफिया किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है उसकी तूती बोलती थी, इन सब बातों को योगी आदित्यनाथ ने समझा और उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया, उन्होंने बुलडोजर मॉडल सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि जो माफिया अपराधी हैं उन पर चोट होनी चाहिए, गहरी चोट होनी चाहिए, कानूनी रूप से हर तरह की चोट होनी चाहिए और उसमें आर्थिक चोट भी होनी चाहिए। तो माफिया के जो बड़े बड़े महल थे उन्होंने ध्वस्त करना शुरू किया। हालांकि इस पूरे मामले में देश भर में बहुत बहस चली, कई राज्य जो हैं योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर मॉडल के दम पर जो है माफियाओं का खौफ जो है वो खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जो है गाइडलाइंस आई हैं और देश भर में इस पर बहस चल रही है। लेकिन अल्टीमेटली योगी आदित्यनाथ ने एक सोल्यूशन दिया था कि ये बुलडोजर मॉडल एक सोल्यूशन हो सकता है। अब देखिए किस तरह से जो है पिछले करीब करीब 2 हफ्तों से लोग, उत्तर प्रदेश के लोग क्या खबरें सुनकर परेशान थे। उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर के लोग, मैं कहूंगा देश भर के लोग जो है ऐसी खबरें सुनकर परेशान थे। हालांकि सॉल्यूशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में आया, बाकी राज्यों में आना बाकी है। तो दरअसल 2 हफ्ते से लोग ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो रहे थे, हम लोग, कि ये इस तरह की खबर आई थी गाजियाबाद से और उत्तर प्रदेश के एक और हिस्से से खबर आई थी कि जो जूस बेचने वाले लोग हैं, जूस बेचने वाले कुछ लोग हैं, वो एक मजहब विशेष के लोग थे और वो जूस बेचने वाले लोग थे, वो दरअसल मानव का मूत्र मिला करके जो है जूस बेच रहे थे। सोचिए कितनी घृणित बात है, मतलब इससे ज्यादा घृणा की बात हो नहीं सकती। लेकिन बाकायदा उत्तर प्रदेश में जो है ये बात सामने आई कि केन भर करके मानव का मूत्र जो है रखा हुआ था और वो जूस में भर करके, जूस में मिला करके वो व्यक्ति बेच रहा था, जो एक मजहब विशेष का। और ये एक खबर नहीं, ऐसी ऐसी कई खबरें हैं। इसके पहले थूक मिली हुई चीजें तो हमने बहुत सारी देखी, कभी रोटी में, कभी खाने में, कभी कहीं पर जो है थूक मिलाने वाली चीज आ रही थी। लेकिन ये जो 2 खबरें आई कि जो है जूस के अंदर जो है मानव का अपशिष्ट जो है वो मिलाकर बेचा जा रहा है, तो लोग सोचिए कि लोग कितने परेशान हुए होंगे और जिसको भी खबर लगी होगी वो कितना परेशान होगा। तो ये इन खबरों से पूरा देश परेशान था। उत्तर प्रदेश के लोग खास करके इन चीजों से परेशान थे। जैसी ये खबरें आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन मोड में आए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि यहां पर राज्य में सभी जो खान पान वाले हैं, जो ढाबे हैं, जो फूड बेचने वाले लोग हैं, जो पब्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उन सभी जगह के लिए आदेश जारी कर दिया कि इन सभी जगह पर अब इनके जो मालिक हैं, इनके जो मैनेजर हैं,
उनका नाम लिखना अनिवार्य होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नाम अनिवार्य नहीं, बल्कि यह भी कहा कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे सिर्फ वहां नहीं लगे होने चाहिए जहां पे ग्राहक बैठते हैं, बल्कि जहां पर होटल में सामान तैयार होता है, जहां पर बाकी सब काम होता है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। और इन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है सुरक्षित रखनी है, ताकि कोई भी शिकायत आ जाए तो पुलिस जाकर जांच कर सके। इसके अलावा यह भी पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि तमाम खान पान की जगह, जो ठेले हैं, बाकी जो फूड सेंटर हैं, ढाबे हैं, इन सब जगह जाकर तहकीकात करे, पड़ताल करे, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, उनका हिसाब किताब मेंटेन किया जाए, और वहां पर जो है जो स्वच्छता के जो पैमाने हैं उनको कड़ाई से लागू किया जाए। और इसको लेकर के उन्होंने साफ आदेश दे दिया है। अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया, पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गई। और जैसा होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो विरोधी हैं, योगी आदित्यनाथ के और भाजपा के जो विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले, सबने छाती पीटनी शुरू कर दी कि एक समुदाय विशेष के ऊपर हमला है और उनकी दुकानें बंद करने की चाल है, उनको काम धंधे से निकालने की जो है पूरी की पूरी जो है चाल ये रची जा रही है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये सेकुलर स्यापा तब भी हुआ था जब कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि हर ढाबे में, जो भी कांवड़ यात्रा है उसके मार्ग में आने वाले ढाबे और जो फूड सेंटर हैं, जो रेस्टोरेंट है, वहां पर मालिकों का नाम लगाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगह पे खबरें आई थी कि जो नाम बदल करके जो मुस्लिम हैं वो अपने नाम बदल के इस तरह से जो है सामान बेच रहे थे। अब ये जो उत्तर प्रदेश का जो फैसला था, सरकार का जो फैसला था, ये दरअसल ये कुछ नहीं, ये शुद्धता की दृष्टि से लिया गया था, लेकिन इसको राजनीतिक कलर दे दिया गया। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आनन फानन में इस पर रोक लग गई, पूरी कांवड़ यात्रा ऐसे निकल गई। मैंने इसके बारे में कहा था, लेकिन कांवड़ यात्रा तो चलो निकल गई, लेकिन अब ये जब खबरें आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है तो पेंडिंग है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी कर दिया और ये कहा कि जो खाने पान में स्वच्छता शुद्धता का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी और उसको कड़ाई से लागू करने का भी आदेश दे दिया। अब ये सेकुलर स्यापा जितना मर्जी होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, क्योंकि दरअसल ये जो फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कांवड़ यात्रा के समय में जो फैसला लिया गया था वो भी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत आता था, लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर अजय राय, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन सब ने छाती पीटनी शुरू कर दी कि ये एक मजहब विशेष पर हमला है। अब आप बताइए, एक मजहब विशेष पर ये हमला कैसे हो सकता है? अगर खान पान में जो है शुद्धता और स्वच्छता की बात हो, ये एक मजहब पे कैसे हमला हो सकता है? अगर क्या वो मजहब विशेष के लोग जो हैं उनके लिए क्या खाने में शुद्धता और स्वच्छता जरूरी नहीं है? खाने में शुद्धता स्वच्छता हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, भले ही वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी व्यक्ति भगवान को मानने वाला हो, लेकिन वो जो खाना खा रहा है वो तो शुद्ध हो कम से कम। आप सोचिए, आप कोई खाना खा रहा है, उसके अंदर जो है पता नहीं क्या क्या मिला के कोई आपको दे रहा है, इससे बड़ा घृणित काम क्या हो सकता है? लेकिन ये सब कुछ चल रहा था, एक नफरती एजेंडे के चलते चल रहा था, और इस पर रोक लगाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो अब जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। तो मैंने कहा, लोगों की प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन होता है उनका, और इसलिए वो लोकप्रिय। और दूसरी चीज, ये तो इन्होंने कानून लागू कर, दूसरी एक आपने एक और दृश्य देखा होगा, और वो दृश्य क्या था? वो दृश्य ये था कि उत्तर प्रदेश में एक रैकेट पकड़ा गया, जो लोग जो है नकली नोट बना रहे थे, यानी देश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए कुछ लोग नकली नोट छाप रहे थे। अब ये सभी एक मजहब विशेष के लोग हैं। अब ये जब कर रहे थे तो इनको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा। सिर्फ पकड़ा, ये काम नहीं किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। ये जो लोग थे, 10 लोग पकड़े गए, सब एक मजहब विशेष के लोग थे। इसमें 2 लोग जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। तो उन सब की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परेड करवा दी, और वो भी परेड किस पे कराई? व्हील चेयर पे परेड करवाई। व्हील चेयर पे परेड क्यों करवाई? क्योंकि वो पैदल चलने की स्थिति में नहीं थे। अब सोच लीजिए क्या कुछ हुआ है। तो पैदल चलने की स्थिति में नहीं थी, व्हील चेयर पे परेड करवाई गई। सबके ऊपर नंबर लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे कि कप्तान साहब माफ कर दो, दरोगा जी माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये जो सोल्यूशन है ना, ये प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन निकालते हैं, ये बड़े गजब के हैं, और इसके कारण जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने पॉपुलर हैं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत को जो है दरअसल एक योगी आदित्यनाथ के होने से काम नहीं चलेगा। अब ये जो खाने में जो इस तरह की गंदगी मिला के दे रहे हैं, ये देश के हर राज्य से खबर आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश से खबर आई ना, 2 खबरें, लेकिन इसके अलावा ये देश भर में चल रहा है। तो हमें जरूरत क्या है? देश भर में कैसे होगा ये? उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो, मान लीजिए उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बचा लेते हैं, तो बाकी राज्यों में लोगों का क्या? वहां भी तो हिंदू हैं, वहां भी बाकी लोग हैं, उनको भी तो शुद्धता और स्वच्छता की जरूरत है, उनको कैसे बचाएंगे?
तो उसको उसके लिए एक ही काम जरूरी है, और वो जरूरी ये है कि या तो वो योगी आदित्यनाथ का मॉडल बाकी राज्यों में भी लागू हो, जैसे मैंने आपको कहा बुलडोजर मॉडल को कई जगह अपनाने की कोशिश हो रही है, उसी तरह से अब फूड सेफ्टी का जो ये मॉडल है योगी आदित्यनाथ का, इसको बाकी राज्यों में भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो या तो उनका मॉडल लागू हो, या फिर सच बात तो यह है कि हमको 26 योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। 26। अब आप कहेंगे 26 क्यों? क्योंकि इस देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश है जहां पर हमारे पास योगी आदित्यनाथ है, लेकिन 26 हमको योगी आदित्यनाथ और चाहिए, ताकि उन 26 राज्यों में भी जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सके। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 26 क्यों? 26 और 28 राज्य भारत में हैं, 26 पर आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और चाहिए एक जगह, तो कुल मिलाकर तो 27 हुए। तो एक राज्य का क्या? एक राज्य में हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे ही उनकी तरह एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, और वो है हेमंत बिस्व शर्मा। जी हाँ, वही हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और वो भी जो है इस मामले में बड़े कड़क मिजाज है, और उनके भी जो मॉडल होता है बड़ा ठोक के होता है। उन्होंने किस तरह से जो है पिछले दिनों घुसपैठियों को पकड़ के जो है भेज दिया, किस तरह से उन्होंने मदरसों पे बैन लगाया, किस तरह से उन्होंने जो कम उम्र में शादी हो रही थी उस पर बैन लगाया। तो वो जो कुछ कर रहे हैं उनका मॉडल अपने आप में जबरदस्त है। तो वो असम के हिसाब से उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, और वो मॉडल बहुत लोकप्रिय, बड़ा सही है। लेकिन हमको जो है एक योगी आदित्यनाथ है हमारे पास, एक हेमंत बिस्व शर्मा है, लेकिन हमें अभी 26 जो है वो योगी आदित्यनाथ और चाहिए, ताकि देश भर में जो है इस तरह के मॉडल इम्प्लीकेट हो सके, और देश भर में जो हिंदू हैं जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं वो जो है सुरक्षित रह सकें। लेकिन हमको जो है 26 योगी आदित्यनाथ चाहिए। एक हमारे पास हैं, एक हमें जो है हमारे पास हेमंत बिस्व शर्मा है, तो ये तो 28 राज्यों की चिंता हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमें जो है ना करीब करीब 1 दर्जन से 1.5 दर्जन पवन कल्याण भी चाहिए। हमें करीब 1 दर्जन 1.5 दर्जन क्यों, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमें 28 जो हैं पवन कल्याण भी चाहिए। अब पवन कल्याण कौन है, ये आप शायद जानते होंगे। पवन कल्याण दरअसल आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जो चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है इस वक्त वहां पर आंध्र प्रदेश का पूरा कामकाज देख रहे हैं। तो ये जो पवन कल्याण है, दरअसल ये एक साउथ के आंध्र प्रदेश के तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं, और ये जो है अब जो है राजनीति में आ चुके हैं। इनकी जो पार्टी है वो उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, और ये जो है इस वक्त आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमको ये करीब 1 दर्जन 1.5 दर्जन या करीब 28 हमको पवन कल्याण भी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके डिप्टी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको डिप्टी सीएम के रूप में ऐसे चाहिए, बल्कि हमें ऐसे जननायक चाहिए जो सिनेमा में भी अपनी धाक रखते हो, अपनी पकड़ रखते हो। हमें ऐसे अभिनेता, हमें ऐसे हीरोज चाहिए जो सिनेमा में भी पकड़ बना सकें और दरअसल राजनीति में भी पकड़ बना सकें। हमको ऐसे करीब 28 पवन कल्याण और चाहिए। ये पवन कल्याण अपने आप में बड़ा गजब की शख्सियत है, क्योंकि अभी जो हमने देखा अभी तिरुपति बालाजी में जो मंदिर का जो पूरा मंदिर के प्रसाद में जो मिलावट का मामला, पूरा जो लड्डू का जो प्रसाद था उसमें मिलावट का मामला है ना, उस पूरे मामले में पवन कल्याण ने एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन दिया, जिस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। उन्होंने कहा सनातन कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए, जिस तरह से बाकी सबका है उसी तरह से उन्होंने मंदिरों के देखरेख के लिए सनातन कल्याण बोर्ड बनाने की बात करी है। ये आइडिया जो है पवन कल्याण का था, जिसको इस वक्त पूरे देश में सबका समर्थन मिल रहा है। और ये पवन कल्याण ने जो बाकायदा आप 11 दिन का उपवास रख के उन्होंने ये जो कुछ हुआ है मंदिर में, जो मंदिर के प्रसाद में जो मिलावट हुई है गाय की चर्बी और मछली के तेल की, उसको लेकर उन्होंने एक प्रण भी लिया है कि मैं इसको लेकर प्रायश्चित करूंगा, और इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष करूंगा, और शुद्धता पे, मंदिरों की शुद्धता को लेकर जो है कैसे हो सकता है उस पर काम करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा ये पवन कल्याण जैसे लोगों की हमें अभी जरूरत है देश में। लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे मैंने कहा सनातन कल्याण बोर्ड उन्होंने कहा, वो तो समझ में आता है, मंदिरों का जो रख रखाव करे, क्योंकि भारत में 4 लाख से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो स्टेट के कंट्रोल में हैं, और इसलिए वहां के प्रसाद में, वहां की बाकी चीजों की व्यवस्थाएं जो है हिंदुओं के हाथों में नहीं है। जो हिंदू
जो सनातनी हिंदू हैं, जो धार्मिक हिंदू हैं, उनके हाथों में नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको देखती है और उसके कारण जो है बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। इसलिए उन्होंने ये सोल्यूशन दिया। तो योगी आदित्यनाथ की तरह पवन कल्याण भी सोल्यूशन देने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन मैं एक और कारण से कह रहा हूं पवन कल्याण की हमें जरूरत क्यों है। पवन कल्याण की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं, एक तो वो दक्षिण से आते हैं, आंध्र प्रदेश के जन नायक भी हैं, हीरो भी हैं और वहां के नेता भी हैं, डिप्टी सीएम हैं। तो हमको दक्षिण में ऐसे और नेता तो बिल्कुल चाहिए, देश भर में चाहिए, लेकिन दक्षिण में तो तुरंत चाहिए। क्योंकि ये वही दक्षिण है जहां आप जानते हैं कि कटिंग साउथ नाम का एक मूवमेंट चल रहा है कि साउथ को कैसे भारत से अलग किया जाए। और वहां पर जो है तमिलनाडु में आपने देखा था कि स्टालिन जैसे नेता हैं, तमिलनाडु में स्टालिन जैसे नेता हैं जो जिनका बेटा जो है वो कहता है कि सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमको इनसे, ऐसे स्टालिन जैसे नेताओं से लड़ने के लिए पवन कल्याण जैसे लोग चाहिए। जो तमिलनाडु में भी एक पवन कल्याण अगर उभरे तो कितना अच्छा होगा, सोचिए। और हमको इसलिए भी चाहिए क्योंकि केरल में आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने गाय के बछड़े को सड़क पर जो है उसको काट करके उसका मांस बना करके परोसा और पूरे सड़क पर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो सनातन की बात दक्षिण में भी कर सकें, पूरे ठोक के कर सके। पर सिर्फ मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ इसलिए नहीं, एक कारण और है जिसके कारण मैं पवन कल्याण को आज याद कर रहा हूं, पवन कल्याण के बारे में बात कर रहा हूं, पवन कल्याण के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। वो ये कि अगर पवन कल्याण आंध्र के जो है वो सुपरस्टार हैं, तो इसी तरह से कार्ती नाम के एक सुपरस्टार जो है वो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं। और ये कार्ती जो है, इनकी एक नई फिल्म आ रही थी और 23 सितंबर को इनकी जो नई फिल्म थी उसका एक प्रमोशनल प्रोग्राम था। उस प्रमोशनल प्रोग्राम में जो एंकर थी उसने जो है एक लड्डू के ऊपर एक मीम बनाया हुआ था। सोचिए, लड्डू के ऊपर एक मीम बनाया था और उस मीम को दिखाने के बाद जो है वो कार्ती से पूछती हैं कि भाई लड्डू के बारे में। तो कार्तिक कहता है कि नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और वो दोनों जो है हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। वो दरअसल मजाक किसका, वो जो तिरुपति मंदिर में जो हुआ जो है प्रसाद को लेकर, प्रसाद के लड्डुओं में जो मिलावट हुई, वो दरअसल उसका मजाक बना रहे थे। अब ये जैसे ही क्लिप वायरल हुई तो पवन कल्याण ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत जो है एक बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि कार्ती सुनो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं एज एन एक्टर, लेकिन सनातन के ऊपर तुम इस तरह से बोलने का, मजाक बनाने की हिम्मत मत करना। सोचिए, उन्होंने ये कहा कि हिम्मत मत करना सनातन को लेकर इस तरह से बात करने की। ये मामला जो है मेरे धर्म का मामला है और सनातन का मामला है, इसको लेकर इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये एक तरह से सीधी सीधी चेतावनी दे दी पवन कल्याण ने। और पवन कल्याण की इस चेतावनी का तुरंत असर भी हुआ। असर ये हुआ कि जो कार्ती हैं, जो तमिल के मैंने कहा सुपरस्टार हैं, कार्ती ने बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर लिखा कि जो है पवन कल्याण सर, मैं माफी मांगता हूं और मैं भी भगवान वेंकटेश को मानता हूं और जो है इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए तो जो मुझसे हुई। तो उन्होंने इस तरह से आके माफी मांगी। अब आप सोचिए कि आंध्र का एक सुपरस्टार, तमिल के एक सुपरस्टार को उसने माफी मंगवाने पे मजबूर कर दिया, सनातन का मजाक उड़ाने के कारण उसको घुटने पर ला दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज पवन कल्याण के लिए हम जितनी तालियां बजाएं, जितने उनको सैल्यूट करें वो कम है। और हमको ऐसे पवन कल्याण चाहिए, ढेर सारे पवन कल्याण चाहिए। हिंदी सिनेमा में चाहिए, बंगला सिनेमा में चाहिए, तमिल में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, कन्नड़ में चाहिए, पूरी जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है वहां में पवन कल्याण जैसे हमको सुपरस्टार चाहिए, जो राजनीति में भी आए तो सनातन का झंडा बुलंद रखे। हमें ऐसे लोग चाहिए और हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। पर योगी आदित्यनाथ के एक होने से नहीं चलेगा, एक योगी आदित्यनाथ से काम नहीं चलेगा। हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए, हमें जो है हेमंत बिस्व शर्मा चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक से नहीं चलेगा, हेमंत बिस्व शर्मा एक से नहीं चलेगा। हमें अभी कम से कम ऐसे 26 योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा की जरूरत है। लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। ये होगा हम हिंदुओं के जागृत होने से, हिंदुओं को अपने वोट की ताकत समझने से, ऐसे नेताओं के लिए वोट करने से होगा। ये सिर्फ भाषणबाजी करने से नहीं होगा, मेरे वीडियो बनाने से नहीं होगा। आप सबको इस बारे में गंभीरता से सोचने, और सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि इसको लेकर एक्शन करने से होगा। क्योंकि ये बात जो है योगी आदित्यनाथ की बात से ही खत्म कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा उस बात को समझिए, बटेंगे तो कटेंगे। कट रहे हो आप अभी, लेकिन बटे हो इसलिए। और अगर नहीं कटना तो बटिए मत, बटोगे तो कटोगे। ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए सॉल्यूशन जो है वो आप ही के हाथ में है, आपके वोट की ताकत में ही है।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।